हे गाइस, किस्मोडिक हियर और टेक न्यूज़ के एपिसोड 9 में आपका स्वागत है। तो पिछले एक दिन में इतनी सारी स्मार्टफोन लॉन्चेस हो गई है कि आज के टेक न्यूज़ बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहली स्मार्टफोन लॉन्च के बारे में, जो कि है iQOO Neo 3 और ये फ़ोन फाइनली चाइना में लॉन्च हो चुका है। तो ये वन ऑफ द चीपेस्ट स्नैपड्रैगन 865 वाला स्मार्टफोन है आई थिंक, बिकॉज इसकी जो प्राइसिंग है चाइना में वो 29,000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात कर ले तो इस फ़ोन पे आपको ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 865 मिलता है। उसके अलावा 6 GB की रैम है, UFS 3.1 स्टोरेज है, यहाँ पे आपको 5G का सपोर्ट भी मिलता है। बैटरी की बात कर ले तो 4500 मिलियम पास की बैटरी है और यहाँ पे 44 वॉट का फास्ट चार्जिंग है, जो 50% बैटरी हाफ एन आवर में चार्ज कर सकती है। iQOO ने यहाँ पे एक स्पेशल कूलिंग सिस्टम भी डाली है ये फ़ोन पे, तो काफ़ी गेमिंग फोकस्ड फ़ोन है ये। और यहाँ पे सबसे जो मेजर इसका गेमिंग ओरिएंटेड फीचर है वो है इसका 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले। तो हाँ, ये फ़ोन 29,000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है और इसमें 144 हर्ट्ज का LCD डिस्प्ले है। यहाँ पे पंच होल वाली कटआउट है, ये 6.57 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है और ये HDR सर्टिफाइड भी है। तो 144 हर्ट्ज है, HDR है, LCD है, तो इस प्राइस सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया काम किया iQOO ने। यहाँ पे अगर मैं कुछ और चीज़ों की भी बात कर लूँ, अगर हम कैमरा की भी बात कर ले तो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है यहाँ पे और उसके अलावा यहाँ पे वाइड एंगल लेंस भी है और एक 2 मेगापिक्सल का सेंसर भी है। तो ये फ़ोन इंडिया में कब आएगा उसके बारे में पता नहीं है, बट चाइना में ऑलरेडी ये प्री ऑर्डर पे है और मैं इसकी प्राइसिंग अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। मेरे हिसाब से iQOO Neo 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है और iQOO अगर इसे इंडिया में लेके आ गए तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। अगर 30,000 रुपीज़ में स्नैपड्रैगन 865 मिलता है तो दिस कैन बी वन ऑफ द 2020 फ्लैगशिप किलर्स। तो iQOO Neo 3 मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा। बट हम बात करते हैं अभी नेक्स्ट स्मार्टफोन लॉन्च के बारे में, जो कि आज की सेकेंड न्यूज़ है। मोटरोला एज और मोटरोला एज प्लस दोनों फाइनली US में लॉन्च हो गए और ये मोटरोला के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हैं। तो मोटरोला ने बहुत टाइम से एक अच्छा फ्लैगशिप नहीं बनाया, बट जो मोटो एज प्लस है ये इनका फुल ब्लोन फ्लैगशिप है और US में इसकी प्राइसिंग $1,000 के आसपास रखी है। तो यहाँ पे मोटरोला ने आपको 865 प्लस स्नैपड्रैगन दिया है, 5G का सपोर्ट है, यहाँ पे 12 GB की रैम और 256 GB की स्टोरेज है और इसका जो डिस्प्ले है वो एक 1080p 90 हर्ट्ज कर्व्ड डिस्प्ले है। इसलिए इसका नाम एज रखा गया है, क्योंकि जैसे हमें OnePlus 7 Pro, Galaxy S सीरीज, नोट सीरीज में कर्व डिस्प्ले देखने मिलता है, वैसा ही डिस्प्ले मोटो एज प्लस में आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पे जो कर्व डिस्प्ले है उसमें थोड़े एडिशनल फीचर्स मोटरोला ने ऐड किए कि आपके जो अलार्म्स है, इनकमिंग कॉल्स है, नोटिफिकेशंस है, कुछ ऐप स्विचिंग है, वो सारे फीचर्स इस कर्व डिस्प्ले में उन्होंने इंटीग्रेट किया है। यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर भी है, तो आई थिंक ये जो मी 10, मी नोट 10 में हमें देखने मिलता है वही सेंसर है। उसके अलावा यहाँ पे एक वाइड एंगल कैमरा और टेलीफोटो कैमरा भी है। बट जो चीज़ मुझे थोड़ी सरप्राइजिंग लगी वो ये है कि यहाँ पे ऑल्दो 5000 मिलियम पावर की बैटरी है, बट आपको बस 18 वॉट का चार्जिंग दिया गया है। बाकी सारी ब्रांड्स 30, 40, 50 वॉट के चार्जिंग ऑप्शंस दे रही है, बट मोटरोला ने $1000 के फ़ोन पे आपको बस 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग दिया है। बाकी यहाँ पे 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, Wi-Fi 6 है और इस फ़ोन पे कोई IP रेटिंग नहीं दी है, बट मोटरोला ने बोला है कि ये वाटर रेजिस्टेंट है। और इसके अलावा अगर हम मोटो एच की बात करें तो ये भी एक 5G फ़ोन है, इस पर स्नैपड्रैगन 765 होगा। यहाँ पे भी आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले यहाँ पे भी है, सेम कर्व डिज़ाइन में। बट यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा डाउनग्रेड है, 108 मेगापिक्सल की जगह पे 64 मेगापिक्सल कैमरा है, बट यहाँ पे भी आपको टेलीफोटो लेंस और अल्ट्रा वाइड लेंस मिलने वाले हैं और इसमें बैटरी 4500 मिलियम पावर की होगी। अभी तो ये US में लॉन्च हुआ है तो $1000 में मोटो एच प्लस आपको मिलेगा, बट मोटो एच की प्राइसिंग अभी तक बाहर नहीं आई है और ये फ़ोन्स इंडिया में कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इसके बारे में भी कोई डिटेल्स नहीं दी गई है। तो अगर ये इंडिया में मोटरोला इसे लॉन्च करता है OnePlus 8 या 8 Pro के प्राइसिंग के बीच में, तो ये एक अच्छा फ़ोन हो सकता है, क्योंकि इस पर भी आपको स्टॉक एनोड एक्सपीरियंस और टॉप क्लास इंटरनल्स मिल रहे हैं। बट अब देखते हैं मोटरोला क्या करता है, इंडिया के मार्केट को वो लोग सीरियसली लेते नहीं है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो Realme ने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया चाइना में और इसका नाम है Realme X50M। इसके बारे में हमने पिछले कोई टेक न्यूज़ में बात की थी, बट अभी ऑफिशियल हो गया है। तो X50 Pro, Realme X50 और उसके नीचे आता है Realme X50M। ये एक बजट वर्जन है Realme X50 का। तो यहाँ पे भी आपको स्नैपड्रैगन 765 ही मिलता है, 5G का सपोर्ट भी है, यहाँ पे 120 हर्ट्ज का LCD डिस्प्ले भी है। बट जहाँ पे डिफरेंस है आई थिंक वो कैमराज में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा है मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और फिर मैक्रो और पोर्ट्रेट लेंस। और इसकी डिज़ाइन आप देख सकते हो पीछे से एकदम Realme 6 के जैसे ही है, डिट्टो सिमिलर है। कैमरा सेटअप भी Realme 6 वाला ही है। तो Realme उनके सारे फ़ोन्स मिसमैच करते रहता है।
X50 से कुछ चीज़ें उठा के, Realme 6 से कुछ चीज़ें उठा के उन्होंने ये फ़ोन बना दिया है। बट यहाँ पे उन्होंने 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले और 5G सपोर्ट और 765 तीनों चीज़ें रिटेन की है, जो एक अच्छी बात है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो इसकी प्राइसिंग कुछ 22,000 रुपीज़ से शुरू होती है चाइना में, और वहाँ पे ये अप्रैल एंड में चाइना में मिलेगा। बट ये इंडिया में कब आ रहा है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। आई थिंक हमारे यहाँ जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता तब तक नए फ़ोन्स नहीं आने वाले। उसके बाद अब हम Redmi Note 9 की बात कर लेते हैं। तो इसके स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको पुराने टेक न्यूज़ में बताए थे कि ये इंटरनेशनली Redmi 9 या तो Redmi Note 9 बन के आने वाला है, बट Xiaomi इसे चाइना में Redmi 10X के नाम पे लॉन्च करने वाला है। इस पे ऐसी भी बात हुई थी, मैंने पुराने टेक न्यूज़ में बताया था कि यहाँ पे MediaTek G80 आने वाला है, बट एक्चुअली यहाँ पे MediaTek Helio G85 आने वाला है, जो G80 का एक स्लाइटली ओवरक्लॉक वर्जन है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप फ्रंट की डिज़ाइन देखोगे तो Realme 6 से काफ़ी मिलती जुलती है। एक पंच होल कटआउट है यहाँ पे, आप देख सकते हो टॉप लेफ्ट में, पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो इस फ़ोन के बैक में ही होने वाला है। तो अब देखते हैं Xiaomi इसे कब इंडिया में लॉन्च करता है, बिकॉज आई थिंक ये जो Realme Narzo सीरीज़ आने वाली है ये उसी के साथ कंपेयर करेगा, और Realme इसे Narzo 10 और 10A बुला रहा है, तो शायद Xiaomi इसे इंडिया में Redmi 10, 10X भी बुला सकता है, कुछ पता नहीं है। बट Xiaomi के डेफिनेटली एंट्री लेवल फोन्स आने वाले हैं। उसके बाद अब हम Galaxy S20 Ultra की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें बाहर आ रही है कि सैमसंग ने यहाँ पे जो S20 Ultra पे ग्रीन टिंट वाला इशू था वो अब फिक्स करना चालू कर दिया सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ। और उसके अलावा यहाँ पे DxO मार्क जो सारे फ़ोन के कैमरास को रेट करता है, उसने फाइनली S20 Ultra को भी रेटिंग दे दी है, और उनके लिस्ट में ये फ़ोन 6th आता है। तो यहाँ पे उन्होंने पूरा डिटेल्ड रिव्यू बनाया है सैमसंग गैलेक्सी S20 Ultra के कैमरा का, और बोला है कि क्यों 6th है वो, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट मेरे हिसाब से DxO मार्क के रिजल्ट्स को आपको उतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए। उनके हिसाब से हमेशा जो फ़ोन टॉप पे होता है उसका अगर आप रियल वर्ल्ड में कैमरा परफॉर्मेंस देखोगे तो उतना अच्छा नहीं आता। अभी के लिए तो हुआवे के फ़ोन्स टॉप पे है, जो कि ट्रू है, हुआवे के कैमरास काफ़ी बेटर है। बट इसके पहले उन्होंने काफ़ी सारे फ़ोन्स को जिसको टॉप रेटिंग दी थी उसने रियल वर्ल्ड में उतना परफॉर्म नहीं किया था अच्छे से। तो DxO मार्क रेटिंग्स ठीक है, इतना सीरियसली मत लेना। फिर भी अगर आपको रिव्यू पढ़ना है उसका तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसके बाद अब हम iQOO 3 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे iQOO ने येस्टरडे एक अनाउंसमेंट डाली थी कि iQOO 3 पे एक प्राइस कट होने वाला है। तो ये फ़ोन अभी रिसेंटली GST हाइक के बाद इसकी प्राइसिंग कुछ 38-39,000 हो गई थी, बट आई थिंक अब iQOO वापस इस फ़ोन की प्राइसिंग ड्रॉप करने वाला है। तो आज ये प्राइस रिवील होने वाली है। अब कितने बजे प्राइस रिवील होगी वो मुझे नहीं पता। अगर मैं बाय द टाइम ये वीडियो डाल दूँ और अगर प्राइसिंग आ गई होगी तो मैं या तो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा या फिर मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लेटेस्ट प्राइसिंग दे दूंगा। बट iQOO 3 एक्चुअली इंडिया में इसकी प्राइसिंग कम होने वाली है, आई थिंक बिकॉज OnePlus 8 की इतनी अच्छी प्राइसिंग आई है, तो iQOO प्रॉब्ली अपनी प्राइसिंग ड्रॉप करेगा थोड़ी चीज़ों को और कंपेटिटिव करने के लिए। पर iQOO 3 की अपडेटेड प्राइसिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आपको चाहिए कि मैं iQOO 3 रिव्यू करूं तो आप मुझे यहाँ पे पोल में वोट करके बता सकते हो। मैंने ये फ़ोन पे कोई वीडियोज़ नहीं बनाए क्योंकि मुझे रिव्यू यूनिट नहीं मिला था, पर अगर आप सबको इंटरेस्ट है तो मैं कुछ ट्राई करूंगा iQOO 3 पे वीडियोस बनाने के लिए। उसके बाद अब अगली खबर Xiaomi की तरफ से आ रही है। तो आज एक ऐसी लीक बाहर आई है कि Xiaomi भी 150 मेगापिक्सल के कैमरा पे काम कर रहा है। मैंने आपको थोड़े टाइम पहले लास्ट न्यूज़ में बताया था कि Samsung 600 मेगापिक्सल के कैमरा पे काम कर रहा है, और इस साल उनका एक 150 मेगापिक्सल कैमरा का फ़ोन आने वाला है। तो अब ऐसी लीक बाहर आई है कि Xiaomi का एक फ़ोन है जो इस ईयर के लास्ट क्वार्टर में आएगा। तो आई थिंक लास्ट 3-4 महीने जो इस 2020 के होंगे वहाँ पे Xiaomi का एक फ़ोन आने वाला है जिसमें आपको 150 मेगापिक्सल कैमरा देखने मिलेगा। Xiaomi ने लास्ट ईयर Mi Note 10 पे 108 मेगापिक्सल इंट्रोड्यूस किया था। तो आई थिंक जब उसको 1 साल खत्म होंगे Mi Note 10 के लॉन्च को, वही टाइम के आसपास ये 150 मेगापिक्सल कैमरा भी लेके आने वाला है। ये सेंसर वंस अगेन सैमसंग का बनाया हुआ होगा, तो देखते हैं कि कैसा सेंसर होता है, ये कैसी क्वालिटी होती है इसकी, और Xiaomi से कौन से फ़ोन में इंट्रोड्यूस करता है। बट Xiaomi इज़ डेफिनेटली वर्किंग ऑन 150 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर, और आपको जल्दी ये फ़ोन देखने मिलने वाला है। लास्टली अब हम Realme की बात कर लेते हैं। तो अब रिसेंटली ऑनलाइन Realme के ये नए Realme Buds वायरलेस प्रो स्पॉट हुए थे। तो Realme अपने ऑलरेडी एक वायरलेस बड्स बेचता है इंडिया में, तो ये उसका प्रो वेरिएंट है। यहाँ पे वैसे मेजर तो आउटसाइड पे कुछ चेंजेस देखने नहीं मिले, ये माई स्मार्ट प्राइस की रिपोर्ट है। वहाँ पे उन्होंने बस ऐसा बोला है कि इस पे USB Type-C पोर्ट दिया गया है। तो जो पुराने Realme बड्स वायरलेस थे वहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट था, बट अब इस पे Type-C पोर्ट है। और क्योंकि इसमें प्रो भी नाम लिखा गया है तो शायद इसमें ऑडियो क्वालिटी की भी इंप्रूवमेंट उन्होंने की होगी, क्योंकि OnePlus अब 2000 रुपये में वायरलेस Z ईयरफोन्स लेके आ गया है। तो आई थिंक उसके कॉम्पिटिशन में मे बी Realme को कुछ बनाना है। तो ये इंडिया में कब आ रहा है, वंस अगेन नो डिटेल्स एज ऑफ नाउ, बट जल्दी आएगा, और ये Realme Buds वायरलेस का एक इम्प्रूव्ड वर्जन होगा। लास्ट न्यूज़ आ रही है Xiaomi की तरफ से। तो यहाँ पे Vivo पे MIUI की टीम ने एक छोटा सा प्रीव्यू डाला था MIUI 12 के कैमरा ऐप का।
तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशंस मिलने वाला, आप अपने हिसाब से जो भी कैमरा ऐप में ऑप्शंस है उन्हें आप रख सकते हो। तो बेसिकली ये सैमसंग के फ़ोन्स में रिसेंटली हमें देखने मिला आई थिंक, तो वैसा सिमिलर ही कुछ तो आपको यहाँ पे MIUI 12 के कैमरा ऐप में भी देखने मिलेगा। और ऐसी भी बात आई है कि MIUI 12 लॉन्च डे के दिन ही डिवाइसेस पे रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। तो ये चाइना में होगा, 27 अप्रैल को चाइना में MIUI 12 लॉन्च हो रहा है। तो इसी के बाद जो भी चाइना वर्जन पे फ़ोन्स होंगे उन पे आपको MIUI 12 की अपडेट्स मिलने लगेगी। तो अब कौन से फ़ोन पे कब कौन सी अपडेट आती है उसके बारे में तो आइडिया है नहीं मुझे, बट जैसे ही लिस्ट बाहर आती है मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। ग्लोबल लॉन्च MIUI 12 की कब है उसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, बट आई थिंक आपको MIUI 12 की चाइनीज़ बीटा रोम्स और वो सारी चीज़ें जल्दी देखने मिलेगी। तो आज के लिए इतनी ही टेक न्यूज़ है मेरे पास। अगर आपके पास और कोई भी नई न्यूज़ है, कोई थॉट्स है, तो आप मुझे कमेंट्स पर डेफिनेटली बता सकते हो। कोई सजेशंस है तो भी बता सकते हो। और आई होप कि अगर आपके मन में और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज पर भी मुझे पूछ सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशंस में वापस आऊँगा। थैंक यू।